नक्सलवाद का अंतिम अध्याय। इकतीस मार्च 2026 का फैसला जंगल में होगा। पुनर्वास एक अच्छी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो वापस आ भी रहे हैं, और शेष जो है उसके लिए भी बहुत स्पष्टता है कि सशस्त्र बल अपना काम करेंगे और जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। बस्तर के जंगल में आखिरी चुनौती कितनी बड़ी? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। देश ने पिछले 4 दशकों में नक्सलवाद को कभी बंदूक के साए में देखा तो कभी बातचीत की उम्मीद में। हर सरकार आई और हर सरकार ने इसके अंत की बात की, लेकिन 2 साल पहले एक बार फिर ये दावा दोहराया गया, इस बार एक तारीख के साथ 31 मार्च 2026। सरकार कह रही है अब नक्सलवाद के लिए कोई तीसरा रास्ता नहीं, या तो मुख्य धारा या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंसक आंदोलन की घड़ी कैलेंडर देखकर खत्म होती है? क्या जंगलों की सच्चाई डेडलाइन में सिमट सकती है? और सबसे अहम कि क्या हालात और परिस्थितियों के दबाव में किया गया सरेंडर स्थायी शांति की गारंटी है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, और हम यही पूछेंगे कि क्या नक्सलवाद वाकई अपने अंत की ओर है और एक नया इतिहास रचा जा रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें नक्सलवाद के ताबूत पर अंतिम कील है, जिसके बाद हथियार बंद एक ऐसा आंदोलन हमेशा के लिए रसातल पर चला जाएगा जिसकी वजह से न जाने कितने घर उजड़े, कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। बीजापुर से दर्जन भर नक्सलियों के हथियार डालने की तस्वीरें भी सामने आई हैं और हर दिन मुख्यधारा में आने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ रही है और लगता है कि अभी भी जो जंगल में छिपे हैं उनके लिए हथियार बोझ बन गया होगा। वे भी देर सवेर मुख्यधारा में आएंगे, क्योंकि इस बात की अपील लगातार सरकार कर रही है। सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि नक्सलियों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो पुनर्वास करे या सुरक्षा बलों का सामना। मैं सोचता हूं कि 15% भूभाग और 15% लगभग सशस्त्र बल नक्सलियों का शेष है, और उस पर भी काम करने के लिए हमारे बहुत से चैनल समानांतर काम कर रहे हैं। सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन की समीक्षा करने 7 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे यहां एक हाई लेवल मीटिंग लेंगे, जिसके बाद पुनर्वास के प्रयास या जंगल वॉर की अंतिम रणनीति देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस ने 31 मार्च डेडलाइन को चुनौती की तरह बता दिया है। आप किस विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, आपको संवैधानिक स्वतंत्रता इस बात की है, वो आपका अपना सोचना है, आपका अपना विषय है। कैसे भाव के साथ कैसे काम करते हैं, मसला एक है। हथियार रख करके जंगल में घूमेंगे, लोगों को धमकाएंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, स्कूल बम से उड़ाएंगे और तालाब और नदी और सड़क के किनारे आईडी लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। अब देखिए, अब तो ये फरवरी महीने भी लग गया है, संभवतः 1.5 महीना बाकी है। सरकार का टारगेट है कि 31 मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है, तो अभी इंतजार करना चाहिए मार्च 2026 तक, और उसके बाद पता चलेगा कि नक्सली अभी समाप्त हुए हैं या है। जंगलों में खामोशी लौट रही है। हथियारों की जगह अब आत्मसमर्पण और पुनर्वास की बातें हो रही हैं। सरकार की अपील साफ है कि मुख्यधारा में लौटिए, वरना कार्रवाई तय है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के करीब आते आते ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं, बल्कि भरोसे और भविष्य की भी बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या बचे हुए नक्सली भी हथियार छोड़कर नई शुरुआत का रास्ता चुनेंगे, या फिर जंगलों में आखिरी टकराव बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हथियार छोड़ने वालों की बढ़ती संख्या क्या दबाव का संकेत है, एक बहुत बड़े दबाव का।
जंगलों में बचे नक्सलियों की हालत क्या है ये भी चर्चा करेंगे। साथ ही पुनर्वास की अपील ज्यादा असरदार है या सर्च ऑपरेशन, क्या ये अंतिम रणनीति है या अभी लंबी लड़ाई बाकी है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल जुड़ रहा है। KS चौहान, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता, स्वागत आपका। वंदना राजपूत, कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। राजेंद्र तिवारी जी, बस्तर से पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो KS चौहान जी, अब 31 मार्च 2026 को ज्यादा वक्त नहीं बचा, कुल मिला के 54 दिन। ऐसे में समीक्षा भी होने जा रही है अभी 7 तारीख को। क्या लगता है आपको कि ये अंतिम लड़ाई कितनी निर्णायक होगी? तृप्ति जी, जब हमने 31 मार्च 2026 बोला था तो बोल के हम चादर ओढ़ के नहीं सो गए थे। वहाँ से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बार बार यहाँ पर मॉनिटरिंग करते थे और बार बार आते भी थे, और आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में भी ली थी, और ये मुस्तैदी दिखाती है कि केंद्रीय गृह मंत्री कितने सीरियस हैं इसको लेकर। और उन्होंने ही बोला था कि 31 मार्च 2026 को हम लोग सफाया करेंगे। ये होती है एक जो हम इरादा लेके उतरते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब अभी आप बोल रहे थे कि क्या ये दबाव के कारण हो रहा है? जी बिल्कुल, अधिकतर तो ये दबाव के कारण भी हो रहा है, लेकिन कुछ प्रभाव के कारण भी हो रहा होगा। जो इस वजह से जो आज 2300 नक्सली जो पिछले 2 सालों में सरेंडर हुए हैं, वो प्रभाव के कारण भी हुए होंगे और दबाव के कारण भी हुए होंगे। उनको ये दबाव है कि 400 से ऊपर जब 2 साल में नक्सली मार गए, जो पिछले 5 साल में नहीं मारे गए। दबाव कौन सा बंदूक की नोक पे होता है? दबाव तो सकारात्मक भी हो सकता है। देखिए, दबाव वो भी होता है और दबाव परिवार का भी होता है। जब ये परिवार बोलता है कि हमारे को पुनर्वास चाहिए, हमारे को मुख्य धारा की जिंदगी चाहिए, इस चीज का भी दबाव होता है तृप्ति जी। जब दबाव ये भी होता है, और इसीलिए तो वो सरेंडर भी कर रहे, सरेंडर किया उन्होंने, गिरफ्तारी दी उन्होंने। 1750 से ऊपर गिरफ्तार हुए, 2300 से ऊपर सरेंडर हुए और 400 से ऊपर मारे गए 2 सालों में। जितना ये 5 सालों में नहीं कर पाए, पिछले 5 सालों में जब ये सरेंडर की जो किया जाता था तो 375, 300, और लास्ट साल 2023 में तृप्ति जी 111 लोग सरेंडर हुए। क्यों? क्योंकि इनको साधना था अपना चुनाव। ये तो क्या करते थे, ये पकड़ाए जाते थे, दूसरे राज्यों में इनके कार्यकर्ता पकड़ाए जाते थे उनका इलाज करने के लिए। ये टारगेट किलिंग करवाते थे, ये कैंप से बाहर नहीं निकलने का आदेश देते थे अपने अधिकारियों को। ये, और उसके बाद एक भी बार ऐसा कोई मतलब वहां पर उन्होंने दौरा नहीं किया गृह मंत्री ने, जो वहां पर 5 सालों में किया हुआ हो। एक दौरा भी नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं थी। आपको मालूम था कि हमको हाथ मिला के ही चलना है, आपको ये मालूम था कि हमको ये कुछ नहीं करना है। दिखावे के लिए सभी चीजें की गई। ऐसा क्या हो गया? क्या लोन वराटू अभियान उस समय नहीं था? क्या पुनर्वास की योजना की वहां पर नहीं थी? लोगों को तो ये भी याद है कि उस वक्त गृह मंत्री अपने बगल के बीरनपुर नहीं गए थे जहां हिंसा हुई थी। बिल्कुल। तो यहाँ तो नक्सल हिंसा बड़ी हो रही थी जी। ये तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बात रहेगी वंदना जी। खैर, बात यहाँ अब बीरनपुर की हिंसा की नहीं कर रहे हैं हम, नक्सल भी हिंसाग्रस्त सालों से रहा। लेकिन अब आपको क्या शक है 31 मार्च की तारीख पर? क्योंकि आप कह रहे हैं इंतजार करिए, क्या आपको पता है कितने नक्सली बचे हैं या कितने भर्ती हो रहे हैं? देखिए तृप्ति जी, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक एक जनता चाहता है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो। छत्तीसगढ़ के एक जनता चाहता है कि छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त हो, और हम इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह चीज तो मेरे ख्याल से कितने नक्सली बचे हैं और कितने मारे गए हैं, कितने सरेंडर किए हैं, ये तो मेरे को लगता है इनके एक सूची भारतीय जनता पार्टी के सरकार को जारी करना चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होगा कि बस्तर में लगभग 8000 गांव हैं, और 8000 गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह दावा करती रहती है
कि 85% गांव नक्सल मुक्त हो गया। मतलब आप समझिए कि लगभग जो 6000 जो गांव है नक्सल मुक्त हो गया है। तो आपको याद होगा तृप्ति जी कि बस्तर में ही जाकर के देश के जो गृह मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि जो गांव भी जब नक्सल मुक्त होगा उस गांव को हम विकास कार्य के लिए 1 करोड़ रुपया देंगे। तो मेरे को ये बता दे कि इतने गांव यदि नक्सल मुक्त हो गया तो उसके विकास कार्य के लिए कितने गांव को 1 करोड़ रुपया मिला है। दूसरी बात कि हम लगातार अभी देख रहे हैं कि 31 जो मार्च 2026 का जो तारीख बताया गया है नक्सल मुक्त होने का, हम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते भी हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो, लेकिन आप यदि वर्तमान की बात करें तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो नक्सली के जो प्रवक्ता है रूपेश जी के साथ बहुत सारे सैकड़ों लोग जो नक्सलवाद से प्रभावित थे, नक्सली गतिविधि में जो संलिप्त थे, उन लोग शामिल हुए थे। और कुछ दिन पहले उस नक्सली के जो प्रवक्ता हैं उसका एक बयान आता है कि जो आवास नीति का जो लाभ मिलना चाहिए उसका 54 लाभ भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि देखिए जिस विचारधारा में उन लोग थे उस अपने विचारधारा को छोड़ करके सरकार के विचारधारा को उस पर विश्वास करके यदि शामिल हो रहे हैं, आप यदि पुनर्वास नीति पर उनको जो लाभ देना चाहिए अगर आप उसको लाभ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उसका भरोसा टूटेगा, और भरोसा टूटने पर कहीं यह भी संभावना बनी रहती है कि वो विध्वंस। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ गए सामने कि पुनर्वास नहीं हो पा रहा है? नहीं, आप ये उस बयान को सुनिएगा कि जो रूपेश है जो नक्सल के वादी के जो प्रवक्ता के रूप में अधिकतर वो अपने बयान जारी करता था, उसका बयान सामने आया था कि 25-54 भी पैसा हमको नक्सलवाद से जो लोग आए हैं उनको पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरे को शायद आपको याद नहीं है कि उन्होंने पीछे पूरे अपने लोगों को बैठा करके ये वीडियो बनाया था कि हम सरकार से 1 रुपए नहीं लेना चाहते। नहीं तृप्ति जी सुनिए, नहीं मैं आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकती हूँ। आप बोलेंगे तो आपको मैं दिखा भी दूंगी मैं, क्योंकि ये नक्सली के द्वारा लगातार जो आप यहाँ वहाँ आप तो हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं, ये हम सब देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप कभी उस एरिया में गए हैं जहाँ पर लोग वहां पर है? क्या उनको जो मूलभूत सुविधा वो मिल पा रही है? क्या बिल्कुल नहीं मिल पा रही, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले 5 लोगों को, दीप्ति जी कुछ दिन पहले आप देखें कि 5 बच्चों को भी गोली लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके लोग मुआवजा के लिए भटकते रहे। आपको याद होगा कि एक रसोइया जो है खाना बनाता था उसको गोली मार दिया गया कि नक्सली की संभावना जता करके, और उसको यह भी बताया गया कि एक बहुत ही इनामी नक्सली है और उनके परिवार को भी अभी भी मुआवजा नहीं मिला। कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि बस्तर वासी जो है जो नक्सल से प्रभावित है वो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, उनको भी मुआवजा नहीं मिला। मैं राजेंद्र तिवारी जी के पास चलती हूँ। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको 31 मार्च 2026, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, एक तारीख तय कर देना क्या शांति की पूरी गारंटी हो सकती है? इस पे तारीख पर कोई शक शुबा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है, लेकिन आपको इसकी सफलता कितनी नजर आ रही है और नक्सलवाद कहां सिमटा दिख रहा है? नहीं, नक्सलवाद तो अब अंतिम सांसें गिन रहा है, किंतु 1988 में जब वो दंतेवाड़ा पुलिस जिला बनाया गया था नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए, तो ऐसा विश्वास नहीं होता था कि नक्सली समस्या समाप्त हो जाए, क्योंकि लगातार उसके बाद नक्सली समस्या बढ़ती गई, जिले पर जिले बनते गए और नक्सली समस्या बढ़ती गई, गंभीर होती। लेकिन अभी जो एक चमत्कारिक परिणाम सामने आए वो बहुत सुखद स्थिति है। अब ये है कि बस्तर तो पिछड़ेपन के कारण नक्सली यहाँ थे, प्रवेश किए थे, और उसके बाद ये धीरे समस्या विकराल होती गई और प्रशासनिक अधिकारियों का रटा जवाब होता था बस्तर का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नक्सली समस्या है, गांव-गांव में नक्सली। अब ये देखने लायक बात है कि नक्सली समस्या तो लगभग समाप्त हो चली है, इसका विकास कितनी तेजी से होता है। तो हम लोग तो, हमारा तो ये मानना था जिस प्रकार नक्सली समस्या से निदान की तिथि घोषित कर दी गई थी कि नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाए, उसी प्रकार भारत सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर एक एजेंडा तय कर घोषित कर देना चाहिए कि बस्तर का डेवलपमेंट कब तक हम कर देंगे। वो बहुत सुखद स्थिति हो। ठीक, लेकिन अभी तो बहुत अच्छे परिणाम है। अभी
कुछ दिन पहले एक डाटा जारी हुआ था कि 1163 नक्सली अरेस्ट किए जा चुके हैं, 888 सरेंडर कर चुके हैं और 231 या 32 एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। कुछ अधिकारियों ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया था कि मुझे कि अब सैकड़ा, एक आध 100 नक्सली बच गए हैं, वो भी पापा राव जैसे गिने चुने लोग ही उनमें लीडर है। तो हम तो कहते हैं नक्सली इतना बच भी जाए तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब ये विकास भर तेजी से हो जाए, बस्तर का विकास तेजी से हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो। और अगर कहीं विकास की योजनाओं की क्रियान्वयन करने की शिथिलता बरती गई तो बस फिर से वो आ जाएंगे, आ धमकेंगे और लोगों को बरगला के अपना राज फिर डेवलपमेंट विकास की योजना है, धड़ाधड़ चालू कर देनी चाहिए चारों तरफ से। अब जब संख्या सीमित है और लोग विमुख हो रहे हैं उन लोगों से, उन हथियारबंद लोगों से, तो उम्मीद तो विकास की योजना ही हो सकती है कि एस चौहान जी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, वंदना जी जो बात कह रही है, मुझे लगता है कि उनकी चिंता इस चीज को लेकर है कि जो इतने सालों से अपने हक के लिए तरस रहे हैं उनको सही हक मिल जाए, चाहे वो हिंसा से पीड़ित होने के बाद हो, चाहे स्वाभाविक तरीके से हो। अरे कमाल करते हैं तृप्ति जी आप। हाँ। इनकी चिंता नक्सलियों के लिए, हाँ बिल्कुल नक्सलियों के लिए होगी, क्योंकि वो जीवित रहेंगे तो इनको मुद्दा मिलता रहेगा, इस वजह से उनकी चिंता जरूर होगी, लेकिन इस वजह से नहीं होगी कि उनको पुनर्वास मिलना चाहिए। या पुनर्वास मिलना रहता तो पुनर्वास की योजना पहले से थी, कोई 2023 से चालू नहीं हुई थी, और 2023 के पहले भी पुनर्वास की योजना थी, लोलवा राठौर अभियान की भी योजना थी और तमाम योजना पहले भी थी। क्यों 111 सिर्फ 2023 में ये होते हैं और पिछले साल हम 1100 सरेंडर करवाते हैं? क्यों? क्योंकि इनकी कभी मंशा रही ही नहीं। ये हमेशा जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा और दहाड़ दहाड़ के रोते हैं। ये रोते हैं जब कमांडर मारा जाता है, किसी नक्सलवादी कोई कमांडर मारा जाता है तो दहाड़ दहाड़ के रोते हैं। अभी हमने देखा है कि पिछले बार कैसे इन्होंने मुझे एक बात बताइए, एक मिनट मुझे एक बात बताइए, आप विचारधारा के खिलाफ हैं या सशस्त्र नक्सलियों के खिलाफ हैं? देखिए, मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूं जो विचारधारा इस समाज में फिट नहीं बैठती, वो विचारधारा के खिलाफ हूं जो संविधान से के हिसाब से नहीं चलती है, उस विचारधारा के मैं खिलाफ हूं। या हमारी पार्टी है जो कानून के हिसाब से या सौहार्दपूर्ण के हिसाब से या भ्रम फैलाने का काम जो करती है और कानून को तोड़ के, संविधान को तोड़ के जो अलग विचारधारा में चली जाती है, हम उस विचारधारा के खिलाफ है। एक मिनट, अभी ये पेपर दिखा रहे थे, कौन से पेपर दिखा रहे थे आप? कौन से ऑथेंटिक पेपर दिखा रहे थे जिसमें यह लिखा हुआ था कि उन्होंने जो नक्सली जो सरेंडर हुए हैं उनको पैसे नहीं मिले हैं? ये मैं देखना चाहूंगा। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि अभी आप बात कर रहे थे कि पैसे नहीं दिए गए। आपको मालूम है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि संभाग को डेवलप करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है कि किसी संभाग को डेवलप करने के लिए अलग से फंड दिया गया है और आकांक्षी जिले जितने हमारे छत्तीसगढ़ में है उतने और दूसरी जगह नहीं। सेकंड में वंदना जी, देखिए तृप्ति जी, बार चौहान जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने किया क्या। आपको याद होगा कि जब पूर्वती कांग्रेस सरकार था, विश्वास, विकास और सुरक्षा की जो लड़ाई, प्रथम अध्याय की शुरुआत हमारी सरकार ने की थी। अरे आप कैंप से बाहर नहीं निकलने देते थे, कैंप से बाहर नहीं निकलने देते थे। निवेदन है कि आप प्लीज, आपसे निवेदन है कैंप से बाहर नहीं निकलने देते थे। एक मिनट जल्दी से, जल्दी से, मेरे पास समय की सीमा है, मेरे पास समय की सीमा है। वंदना जी बोलिए जल्दी से। विश्वास, विकास, सुरक्षा की जो हमने नींव रखी थी, जिसका परिणाम है कि आज जो नक्सलवाद खात्मे की ओर आ रही है और बड़ा हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारे सरकार ने बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी थी। दूसरी बात कि कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान आया था, उन्होंने साफ कहा था कि हथियारबंद जो नक्सल है वो तो खत्म हो रहा है, लेकिन उसके जो
विचार है ये खत्म नहीं हो सकता। ये गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान है, हम इसी चलिए, पर ठीक। चिंता जता रहे हैं। चलिए, यदि ठीक है। उसको पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिलेगा तो यह अगर सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रयास छोटा हो बड़ा हो, जैसा जिन्होंने जो प्रयास किए उस हर प्रयास की सराहना, लेकिन अंतिम बात ये कि बस्तर के अंतिम व्यक्ति तक उसका हक मिले। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।